नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। सरायकेला जिले के आदित्यपुर एवं गम्हरिया क्षेत्र में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यहां भव्य और आकर्षक गणेश पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। आदित्यपुर स्थित कल्पनापुरी में बने पूजा पंडाल का पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आदित्यपुर कल्पनापुरी नगर निगम कार्यालय के पास युवा विकास समिति द्वारा इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय गणेश पूजा को लेकर यहां बने पूजा पंडाल का उद्घाटन ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक का पूजा कमेटी के सदस्यों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि पूजा पाठ एवं धार्मिक आयोजनों से समाज में एकजुटता आती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन करने से हमारे रीति रिवाज भी सुरक्षित रहते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन, पूजा पंडाल आदि निर्माण रोजगार का भी एक बड़ा जरिया है, जिससे जुड़कर लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। कहीं ना कहीं ये आयोजन एक छोटे उद्योग के रूप में विख्यात हो रहा है। मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। सारे लोगों का सहयोग, सारे लोगों का चंदा, सारे लोगों की मेहनत और हमको लगता है ये परंपरा को रहना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट भी काफी जनरेट करता है। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती है। कभी कभी जब देश में बहुत सारे जगहों पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। एक से एक मंदिर, हमको लगता है 4-5 करोड़ लोग तो 24 घंटा रनिंग करते रहते होंगे, गाड़ी से, रेलगाड़ी से, प्लेन से, और चलते रहते होंगे। और अद्भुत है, लगता भी है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या। और ये इधर गम्हरिया के दुर्गा पूजा मैदान में 17 फीट ऊंचे भगवान गणेश की प्रतिमा एवं पूजा पंडाल का पूर्व मंत्री साजसू नेता रामचंद्र सईस एवं पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने अन्य लोगों के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक ने गणेश पूजन की महत्ता की जानकारी लोगों को दी। गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान में गणेश पूजा को लेकर आम और खास में गजब का उत्साह देखा गया। पूजा पंडाल का उद्घाटन करने झारखंड के पूर्व मंत्री एवं आजसू के केंद्रीय महासचिव रामचंद्र सहीस एवं ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक अरविंद सिंह पहुंचे। कार्यक्रम में तमाम गणमान्य के साथ आजसू नेता एवं पूजा समिति के मुख्य संरक्षक सन्नी सिंह भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने एक साथ पंडाल का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक ने भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले किए जाने का उल्लेख किया। वहीं आजसू नेता सह पूर्व मंत्री ने कहा कि ये गम्हरिया वासियों का सौभाग्य है कि हमारे पंडाल में कोल्हान की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं जमशेदपुर के मनीफील्ड जागृति क्लब के गणेश पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री एवं रांची के विधायक सीपी सिंह शामिल हुए। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। तीज और विश्वकर्मा पूजा की समाप्ति के बाद श्रद्धालु गणेश उत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। सभी पंडालों में सिद्धि विनायक की प्रतिमा आ चुकी है। साथ ही 18 अक्टूबर से विघ्नहर्ता के पूजा पंडालों का उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। इधर जमको चौक पर वीर बिरसागढ़ बॉयज क्लब और श्री श्री गणेश पूजा कमेटी द्वारा कई वर्षों से गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के मौके पर कमेटी के कई सदस्य गण मौजूद रहे। बताते चले कि अगले कुछ दिनों तक शहर में गणेश उत्सव की धूम रहेगी। इधर मनोहरपुर में सोमवार को पंडाल और मेला उद्घाटन के साथ 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने फीता काटकर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मेला परिसर व विघ्न विनाशक गणेश मंदिर में भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
वहीं मंत्री जोबा मांझी ने झूला का फीता काट कर मेला का उद्घाटन किया और पूजा अर्चना कर गणपति का आशीर्वाद लिया। साथ ही मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए वे डिस्को झूला पर बैठी और उसका लुत्फ उठाया। ज्ञात हो कि गणेश उत्सव के दौरान लगने वाला मेला क्षेत्र में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहता है, जहां झारखंड, उड़ीसा समेत आसपास के लोग मेला का आनंद लेने आते हैं। मौके पर मेला संरक्षक सहजीप उपाध्यक्ष रंजीत यादव, अभय सुल्पानी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई हुई, जिसमें झारखंड के कृषि मंत्री द्वारा जन सुनवाई में पहुंचे लोगों की फरियाद सुनी गई। इस जन सुनवाई में प्रदेश के कई जिलों से आए लोगों की समस्याएं राज्य के कृषि मंत्री ने सुनी और उसका मौके पर निदान किया। जन सुनवाई करने पहुंचे मंत्री ने कहा कि प्रदेश मुख्यालय के साथ साथ जिलों में भी मंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं। कृषि मंत्री होने के नाते बहुत सारे आवेदन कृषि से जुड़े आए हैं। साथ ही सुखाड़ को लेकर भी आवेदन आए हैं, जिनके विषय में लगातार विभागीय समीक्षा चल रही है। यदि सम्मत होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगा। आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। आत्मा कर्मी भी आए थे जिनकी लंबी मांग है, मेरे विभाग से संबंधित है, उनके भी प्रतिवेदन को हमने दिया। कुछ ऐसे लोग जो विभाग में कई वर्ष पहले रिटायर हो गए, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई, पशुपालन से संबंधित, उन लोगों ने फरियाद किया। और कुछ ऐसे भी आवेदन आए जो तर्क संगत नहीं है, उनको भी हमने कन्विंस करने का, ताकि के जो मेंबर्स हैं जो स्क्रीनिंग करके आवेदन भेजते हैं, कि उनको आप सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए कि हम क्या कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक, ताकि कोई बेवजह चक्कर ना काटे। इस जन सुनवाई में जमीन की समस्या लेकर आए एक फरियादी का कहना है कि जमीन से जुड़ी समस्या को लेकर संबंधित विभाग के पास लगातार चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। मंत्री से मिलकर हम आग्रह पूर्वक अपनी समस्याओं का निदान करने की मांग करेंगे। ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि 5 एकड़ माने जमीन जितना था, 5 एकड़ 35 डिसमिल टोटल जमीन और 5 एकड़ 45 डिसमिल के लगभग या कुछ ज़्यादा ही मोटेशन हो चुका है। तो मेरा कहना यह है कि जब हो गया और हम उस खाता प्लॉट पर बरकरार हैं, वहाँ पर हम मौजूद हैं, मेरा दुकान है, रसीद कट रहा है नगर निगम का, तो फिर हम कहाँ जाएं? या तो ज़मीन फालतू तो नहीं है, ये भी तो आपको बताना होगा ना कि हाँ फालतू ज़मीन है, उससे खाता प्लॉट में तब हम भाग जाएंगे। तो हम रसीद कटाने के लिए पैसा सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार है और लेने के लिए तैयार नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कितना दौड़े हैं? सरकार को ये भी आदेश करना चाहिए, जब रजिस्ट्री हो गया तो उसका म्यूटेशन होना चाहिए। क्या झंझट रहेगा? किसी को झंझट नहीं रहेगा। अब गलत होगा जाएगा कोर्ट, दोनों जाएगा, गलत होगा तब ना सर। तो सवाल है कि हमारा आज मान लीजिए म्यूटेशन हो जाए तो हमको क्या ज़रूरत था यहाँ तक? वहाँ रखेंगे इस बात को कि हाँ हमारा नहीं हो रहा है सर, करा दीजिए, और क्या कहेंगे? ज़मीन कहाँ है आप इंक्वायरी करा लीजिए, उस पर हम हैं तैनात कि नहीं है। अगर नहीं है तब तो मैंने हमको हटा दीजिए, हम नहीं मांगेंगे म्यूटेशन मेरा कर दीजिए, हमारा रजिस्ट्री है और वहाँ मौजूद है। इधर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं दी मिलानी की महिला रक्तवीर योद्धा मौसमी भट्टाचार्य डेंगू जैसे संकट के समय पहली महिला सिंगल डोनर प्लेटलेट्स रक्तदाता बन गई है, जिसे एसडीपी रक्तदाता भी कहा जाता है। जानकारी हो कि कोरोना अथवा डेंगू जैसी बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए जरूरत पर एसडीपी रक्त बेशकीमती साबित होता है।
आज जहां पूरा शहर डेंगू जैसे भीषण महामारी के संकट से जूझ रहा है, सभी अस्पताल डेंगू से ग्रस्त मरीजों से पटे पड़े हैं। इस विपरीत परिस्थिति में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, BSSR यूनियन निरंतर SDP रक्तदान के क्षेत्र में एक बड़ा अभियान चला रहा है ताकि अस्पताल में इलाजरत डेंगू से ग्रस्त मरीजों को जरूरत के समय SDP रक्त उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य को साथ लेकर आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के नियमित रक्तवीर योद्धा एवं डी मिलानी के संस्था निवेदिता की महिला सदस्य मौसमी भट्टाचार्य ने अपना चौथा सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदाता होने का खिताब भी अपने नाम किया। साथ ही साथ आदित्यपुर निवासी सरोज ने अपना दूसरा सिंगल डोनर प्लेटलेट्स रक्तदान कर इंसानियत की एक मिसाल पेश किया। रक्तदान के पश्चात सभी रक्तदाताओं को जमशेदपुर ब्लड सेंटर की ओर से प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन BSSR यूनियन की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैं एक SDP डोनर हूँ, लेकिन इस डेंगू पीरियड में डेली इतने जन इसके लिए सब कोई डोनेट कर रहे हैं। हम बहुत दिन से सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ तो कर सकूं और दे दूं मेरा अपना SDP। तो आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज दे पाई हूँ, SDP डोनेट कर पाई हूँ और मेरा ये किसी का काम भी आ जाएगा। मैं ये दूसरी बार प्लेटलेट्स डोनेट कर रहा हूँ इस महीने में, चूँकि शहर में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा ही फैला हुआ है। तो मेरे द्वारा दी गई ये प्लेटलेट्स जो है किसी न किसी डेंगू के मरीज़ को या जो भी ज़रूरतमंद है इस प्लेटलेट को, उसको एक जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी और उसे ज़िंदगी को नए तरीके से देखने का मौका मिलेगा। चलिए, आज जमशेदपुर शहर के लिए एक गर्व का क्षण कि निरंतर लगभग 2 महीनों से जमशेदपुर ब्लड सेंटर, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं कई संस्था मिलकर इस भीषण महामारी का संकट यानी डेंगू का जिस तरह से प्रकोप शहर में बढ़ा है, उसके मद्देनज़र प्लेटलेट रक्तदान करने का मुहिम में भी काफ़ी तेज़ी आया है। और आज हम सौभाग्यशाली है कि हमारे नियमित रक्तदाता प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं डी मिलानी के निवेदिता संस्था से जुड़े हुए हम सबों के आदरणीय मौसमी भी आज अपना चौथा सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदान कर रहे हैं। एक नियमित रक्तदाता के साथ साथ SDP रक्तदान के क्षेत्र में भी आज डेंगू के इस भीषण महामारी का संकट के समय जमशेदपुर की पहली महिला जो SDP रक्तदान कर रही है। तो आज हम सबों को जमशेदपुर ब्लड सेंटर एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से आज इन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। और साथ ही साथ एक और अन्य हमारे युवा साथी आदरणीय सरोज जी भी आज अपना दूसरा सिंगल डोनर प्लेटलेट रक्तदान के जरिए अस्पताल में इलाजरत उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक अंधेरा रूपी जीवन में दिया जलाने का कार्य कर रहे हैं। आज नमन है ऐसे योद्धाओं को जिन्होंने जमशेदपुर ब्लड सेंटर के एक आह्वान पर अस्पताल में इलाजरत उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए निभा रहा है इंसानियत का। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। टीम मानव केडिया ने साक्षी स्थित महालक्ष्मी मंदिर में रानी सती दादी का आशीर्वाद लेकर साक्षी में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। साथ ही साक्षी बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया। वर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने अपने टीम के सदस्यों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया और सदस्यों से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि चैम्बर में 16 वर्षों से मैं सेवा कार्य करते आ रहा हूं। चैम्बर में सभी व्यापारियों के सहयोग से विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। चैम्बर में अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के बाद चैम्बर को अपनी टीम के साथ एक नया तेवर और कलेवर देने की कोशिश किया है। इस कार्यकाल में चैम्बर ने स्वर्णिम सफलता का मार्ग तय किया है। चैम्बर का वर्तमान स्वरूप हमारे विजन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर को उद्योग के अलावा पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा का हब बनाना मेरी टीम की प्राथमिकता में है। अभी भी कई काम अधूरे हैं जिसे पूरा करना बाकी है। चैम्बर चुनाव प्रचार के अभियान के तहत आज हम साक्षी बाजार का भ्रमण कर रहे हैं और पूरी टीम और सभी सदस्य साक्षी बाजार के व्यवसायीगण हम लोगों के साथ बाजार भ्रमण में है।
और व्यापारियों का पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। सभी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों के चुनाव जो लड़ रहे प्रत्याशियों में, कार्य समिति के प्रत्याशियों में जबरदस्त उत्साह, उमंग का संचार हो रहा है और जिस तरह से व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है उस तरह से हमारी टीम पूरी भारी मतों से जीत रही है। व्यापारी हम लोगों के 2 साल के कार्यकाल से काफी प्रसन्न है। चैम्बर की गरिमा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, चैम्बर की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। सिंघभूम चैम्बर ने इन 2 वर्षों में राज्य में अपने आप को एक अलग और नए तरीके से पुनः स्थापित करने का काम किया है, जिसको लेकर के पूरा व्यापारी समाज हर्षोल्लास महसूस कर रहा है और हम लोगों को पूरे बाजार में काफी उत्साहवर्धन मिल रहा है, काफी समर्थन प्राप्त हो रहा है। इधर जमशेदपुर के परसूडी सोपोडेरा में काफी हर्षोल्लास के साथ गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। न्यू शिव मंदिर जूनियर क्लब सोपोडेरा द्वारा केदारनाथ मंदिर के प्रारूप का पंडाल निर्मित किया गया है। मंगलवार को जिसका उद्घाटन विधायक मंगल कालिंदी और मुखिया बसंती गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस उद्घाटन समारोह में समाज सेवी सोमा देवी समेत तमाम कमेटी के लोग और ग्रामीण उपस्थित थे। ये पंडाल क्षेत्र के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं पूरे क्षेत्र को विद्युत सज्जा से सजाया गया है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक मंगल कालिंदी ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सभी को नमस्कार। निश्चित रूप से भगवान गणेश जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के परिवार सुख संपन्न रहे और हर काम में आप लोगों को कामयाबी मिले। और यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मिलजुल कर इस क्षेत्र का विकास करने के लिए गणपति बाबा की कृपा से आप सबों का सहयोग की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम लोग गणपति बाबा के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन चंद शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर के बालूबासा हरिजन बस्ती में सार्वजनिक मनसा पूजा कमेटी की ओर से 4 दिवसीय पूजन समारोह का आरंभ हुआ। इस मौके पर मनसा व्रतधारियों ने स्वर्ण रेखा घाट से कलश में जल लेकर पूजा स्थल पर पहुंचे और कलश स्थापित किया। इस कलश स्थापना के साथ ही पूजा आरंभ हो गई। भक्तगण पूजा थाली लेकर पहुंचे। वहीं पूजन के दूसरे दिन मन्नतधारी अपनी मनोकामना अनुसार अपना मन्नत पूरी करेंगे। वहीं प्रथम दिन मां मनसा की जीवनी पर आधारित बंगाल से आई टीम ने यात्रा प्रस्तुत किया, जबकि दूसरे दिन झांकी प्रस्तुत की जाएगी और 20 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। इस मनसा पूजा के बारे में ये मान्यता है कि मां मनसा की पूजा से सर्प के प्रकोप से परिवार को मुक्ति मिलती है। बताया जाता है कि मां मनसा नाग लोक की रानी थी। उस जग में चांद राजा शिव के परम भक्त थे। मां मनसा की पूजा नहीं होती थी, जिससे वो नाखुश थी। तब मां मनसा ने सर्प का रूप धारण कर राजा के पुत्र की जान ले ली। राजा पुत्र की जान बचाने के लिए मां मनसा के समक्ष नतमस्तक हुए, जिससे पुत्र की जान वापस आ गई। उसके बाद से मां मनसा की पूजा सर्प के प्रकोप से बचने के लिए की जाने लगी। मां मनसा का पूजा तो जैसे बोलते हैं पाताल लोक की रानी है मां मनसा, ठीक है। तो पाताल लोक की रानी है मां मनसा, नागकुल की रानी है मां मनसा, ठीक है। तो ऐसा मान्यता है कि मां मनसा का पूजा करने से सर्प दोष नहीं लगता है, सांपों का कहीं खतरा नहीं होता है। बहुत सारे लोग को देखे होंगे कि जंगल में घर बना के रहते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि सांप उनको काटा है, क्योंकि ये गांव के लोग ज्यादातर ये मां मनसा का पूजा करते हैं। ज्यादातर अपने घर में, अपने घर के बाहर में मां मनसा का पूजा अर्चना ये करते हैं कि ये सर्प दोष निकली। सबसे बड़ा माध्यम है ये सर्प दोष। ये सांप कुल की रानी, नाग कुल की रानी है मां मनसा। इसके लिए ये पूजा धूमधाम से उल्लास से मनाते हैं। और सामाजिक संस्था नम्या स्माइल फाउंडेशन एवं भुवनेश्वर अपोलो अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। सिद्धगोड़ा सोन मंडप में होने वाले इस जांच शिविर को लेकर संस्था ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था नाम्या स्माइल फाउंडेशन एवं अपोलो अस्पताल भुवनेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को 2 दिवसीय मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन सिद्धगोड़ा स्थित सोन मंडप सभागार में होगा। सोमवार को शिविर के आयोजन को लेकर संस्था के संस्थापक सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने प्रेस वार्ता में इसकी विस्तृत जानकारी दी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक
कुणाल सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नामिया स्माइल फाउंडेशन एवं अपोलो अस्पताल भुवनेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में शहर में पहली बार मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में अपोलो अस्पताल के मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, नेत्र विशेषज्ञ, चर्म रोग, स्त्री एवं प्रसूति, हृदय रोग, न्यूरो सर्जरी, कान, गला एवं नाक, शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग, ECG, ECHO के विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों की निःशुल्क जांच करेंगे, जहां मरीजों को डॉक्टरों की सलाह अनुसार दवाई भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कुणाल सारंगी ने बताया कि जमशेदपुर में हाल के दिनों में MGM एवं TMH अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ है। ऐसे में हम केवल व्यवस्थाओं की आलोचना में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिला प्रशासन के सहयोग में भी तत्पर रहते हैं। कुणाल सारंगी ने शहरवासियों से 2 दिवसीय मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श जांच कराने एवं स्वास्थ्य लाभ लेने की अपील की है। संस्था की ओर से सभी जांच निःशुल्क किया जाएगा। ये प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित हुई है कि हम सब जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से पूरे ज़िले में जो आज डेंगू समेत अन्य ऐसी बीमारियां जिनके इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में बेड्स की कमी हो रही है, MGM, TMH सारी जगहों पर जो गंभीर बीमारी के लोग हैं उन्हें भी बेड नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही भयावह स्थिति है। जांच भी तरीके से नहीं हो पा रही है, लोग जांच करने को भी तरस रहे हैं और लोगों के अंदर में एक डर है कि वो जांच कराएं नहीं कराएं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए आने वाले 30 तारीख और 1 तारीख को नामिया स्माइल फाउंडेशन की ओर से अपोलो अस्पताल भुवनेश्वर के सहयोग से हम एक मेगा हेल्थ कैंप आयोजित करने जा रहे हैं, निःशुल्क चिकित्सा जाँच शिविर। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन होता है उसमें सेवा पखवाड़ा भी मनाया जाता है। आज से सेवा पखवाड़ा चलता है, ये उसके अंतर्गत भी आएगा, जिसमें कि इस कार्य को हम करेंगे, स्वास्थ्य जांच के कार्य को। और इसमें अपोलो के विशेषज्ञ डॉक्टर्स, अपोलो भुवनेश्वर के जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल है, पूर्वी क्षेत्र के लगभग सभी राज्यों से लोग वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं। वहाँ से मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, गायनेक, शिशु रोग, चर्म रोग, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, कान, गला और नाक ENT जिसे कहा जाता है के तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर्स आएंगे। और इसमें हमारा फोकस होगा जमशेदपुर के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, विशेष तौर पर जो आसपास की बड़ी बस्तियां हैं, उस इलाके के आसपास की उन बस्तियों के लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी जितने दिन शेष हैं इस बीच में लगातार हम लोग जाकर उन बस्तियों में लोगों को जागरूक करेंगे इस चिकित्सा शिविर के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिविर का लाभ उठा सकें। एक जो व्यवस्था है हमारी, उस व्यवस्था का एक कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट भी उन्हें दे पाएँ। ऐसी परिस्थिति में जब पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हज़ारों की संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं, डेंगू के शिकार हो रहे हैं, ऐसे वक्त में एक सहयोगात्मक रवैया हम लोग अपनाना चाहते हैं, जिसमें हम प्रशासन को पूरी मदद कर सकते हैं ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा का लाभ मिल सके। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।